तो दोस्तों हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में भी सेंसस की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं जो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है वो है सेल्फ एनामोरेशन का। अब सेल्फ एनामोरेशन की बात की जाए, इसमें आपको क्या मांगा जाएगा, घर की कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, ठीक है। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस होंगे जो आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे और आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी ये अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो आपके घर में आएंगे, ठीक है। बेसिक्स आपकी जानकारी लेंगे, फिर वो फॉर्म खुद फिल कर देंगे, ठीक है। तो वो खुद फिल कर देंगे। अगर आप खुद से करना चाहते हो, अगर आप खुद से करते हो तो आपको क्या होगा कि आपके पास एक आईडी आ जाएगी, आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जब ऑफिशियल्स आएंगे उनको बस आईडी नंबर देना है, फिर वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे। तो बेसिक सा ये अंतर है। अगर आप खुद करना चाहते हो, ठीक है, आपको बस आईडी देनी है उनको और मतलब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आपका अगर आपने नहीं किया होगा तो आपके घर में वो विजिट करेंगे, आपकी पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, सब कुछ ठीक है करेंगे वगैरह, फिर जाके आपकी आईडी जनरेट होगी। तो बेटर है कि आप खुद से कर सकते हैं। अब खुद से करने के लिए सिंपल सी एक वेबसाइट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पीरियड क्या रहने वाला है, ठीक है। ऑफिशियल जानकारी ये दी गई है जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पे हिंदी में है। आगे चल के मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी और गुजरात के लिए 17 मई से लेकर 31 मई तक जो पहला यहाँ पे सेल्फ एनुमरेशन का प्रोसेस है यहाँ पे चलने वाला है। ये सभी को करना, ठीक है, 17 से 31 मई तक यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि हाउसिंग सेंसस जो होगा, ठीक है, उसके बाद जो हाउसिंग की लिस्टिंग होगी और हाउसिंग का सेंसस होगा वो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 1 जून से 30 जून तक होगा। फिलहाल तो आप जो है पहला प्रोसेस है ये देखिए, 17 से 31 मई तक जो है आपका सेल्फ इनामोरेशन की जो अवधि है, यानी कि जो स्व गणना कह सकते हो इसको हिंदी में, तो ये आपका यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं जो हमने यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे रखा है, ठीक। सबसे पहले ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करने के लिए सिंपल से ये वेबसाइट है se.census.gov.in। दोस्तों आपको कोई भी अदर वेबसाइट ओपन नहीं करनी है जिसमें कोई पेमेंट मांग रहे हो, ठीक है। पेमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी है, इसमें कोई बेसिक सा प्रोसेस है, ना ही कोई पेमेंट आपको करनी है, ना ही कोई बैंक अकाउंट कोई ऐसी डिटेल्स आपको फिल करनी है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यही, इसका जो लिंक है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, उसके जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब पहले ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, कैसे आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे जाना है, ठीक है। आपको जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे ओके होगा तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर क्लिक कर देना। यहाँ से ध्यान से देख लेना जम्मू एंड कश्मीर शो हो रहा है या नहीं, यहाँ पे शो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। फिर आपको ये कैप्चा जो है यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। अगर आपको कैप्चा नहीं पता है कि क्या कैपिटल में है क्या स्मॉल में है, तो सिंपल से एक ये ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है स्पीकर वाला, ये आपको ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको पूरे वर्ड्स सुनाई देंगे, स्मॉल कैपिटल मतलब बोल लेंगे वो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कैप्चा को आप जो है चेंज कर सकते हो, ये वाला जो ऑप्शन है कैप्चा को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अभी कैप्चा डाल के हम इसको जो है फिल कर लेते हैं, ठीक है। देन आपको ये जो कैप्चा है यहाँ पे फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड दबाना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड करते हो तो कुछ इस तरह का हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है थ्रू दिस पोर्टल यू मे टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी फॉर HLO पर्टेनिंग टू योर हाउस हेल्ड, ठीक है। HLO वगैरह आपके घर में आएंगे। देन वो 15 से 20 मिनट लेंगे प्रोसेस कंप्लीट करने में। अगर आपने ये वाली प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो HLO को सिर्फ अपनी आईडी SC आईडी जो जनरेट होगी वो देनी है, ठीक है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, ओके इसको ओके कर देना है। देन यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। अब देखना, ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट हो जाएगा, वो तो आपने पहले कर लिया। अब यहाँ पे नेम ऑफ द हेड भरना है, जो आपके घर में सबसे बड़े हैं, ठीक है। चाहे आपके दादू हैं, जो भी आपके घर में रह रहे हैं सबसे बड़े जो है उनका, ठीक है, यहाँ पे नाम फिल करना है, आपकी फैमिली में जो सबसे बड़े हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। देन उसके बाद ईमेल फिल करना है, ये फिल कर लेना। उसके बाद मोबाइल नंबर वो वाला फिल करना है जिसपे जो है SC आईडी जो है आपकी सेल्फ इनॉमिनेशन आईडी जो है आपकी जनरेट हो सके, मैसेज आ सके। और ईमेल भी वो वाली जनरेट करना है जिस पे आईडी आ सके, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पे आगे फर्दर आपको बताता हूँ क्या करना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है और ईमेल डाल दिया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे OTP आएगा, अपने मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, तो वो OTP आपको ओके यहाँ पे कर लेना, ठीक है। OTP आ चुका है तो यहाँ पे ओके जो है यहाँ पे कर देना है। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। लैंग्वेज किस में आपने भरना है, मैं तो यहाँ पे इंग्लिश करूँगा, तो यहाँ पे भी आप इंग्लिश कर देना और OTP यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं OTP यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। सो OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि आपको हाउस की लोकेशन, देन क्या कुछ आगे फिल करना। चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला है आपको लोकेशन डिटेल। लोकेशन डिटेल में आपको जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है तो डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको अपना एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। तो पिन कोड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पिन कोड वगैरह हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे आएगा विलेज। तो यहाँ पे आपको अपने विलेज की जो लोकेशन है वो यहाँ पे फिल करनी है, इस वाले लोकेशन में, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन फिल करनी है तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने यहाँ पे लोकेशन वगैरह सेलेक्ट की तो यहाँ पे मैप आ चुका है। तो सिंपली आपको इसको ओके कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये वाली जो लोकेशन है घर के ऊपर बिल्कुल रखनी है। तो यहाँ पे आपका पिन पॉइंट हो जाएगा। पिन पॉइंट हो गया तो आपकी घर की लोकेशन यहाँ पे मार्क हो चुकी है और यहाँ पे आपका जो है लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आ चुका है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे कंफर्म लोकेशन जो है यहाँ पे कर देनी है। तो जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो है रेजिडेंशियल लोकेशन वगैरह आ चुकी है। तो ये वाली जो है यहाँ पे होगी, इस तरह का आपका लिखा होगा। तो यस कर देना इसको। तो जैसे ही आप यस करोगे दूसरे नंबर पे आपको आएगा सेंसस हाउस डिटेल्स। ये आपको यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला आपका पूछेगा कि यहाँ पे जो आपका घर है प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, यानी कि आपके घर का जो फ्लोर है, फर्श, ठीक है, फर्श जिसको आप कहते हो, फर्श यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो किस चीज़ से बना है, ठीक है। मड यानी कि मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ है। या फिर लकड़ी का जो बम्बू का एक होता है वो बना हुआ है, या फिर पक्की हुई ईंटों का बना हुआ है, या फिर आपने यहाँ पे स्टोन यानी कि पत्थर का फ़र्श यूज़ किया है, या सीमेंट का फ़र्श यूज़ किया है। तो उसके बाद यहाँ पे जहाँ आपने टाइल्स वगैरह, फ्लोर टाइल्स वगैरह लगाई हुई है, या एनी अदर, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। मैं जिस भी कैंडिडेट की यहाँ पे फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे मड, जिस कैंडिडेट को मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ पे मैं अपने हिसाब से आप भर लेना। तो यहाँ पे मड जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि मिट्टी का। देन उसके बाद यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द सेंसस ऑफ द हाउस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बतानी है कि जो घर की दीवारें हैं वो किस मटेरियल से बनी हुई है। तो आपको पता ही है कि अगर आपकी कोई भी ग्रास अटैच जो बम्बू की होती है उससे बनी हुई है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। प्लास्टिक, पॉलिथीन, मड या अनबर्नट ब्रिक यानी कि मिट्टी की जो कच्ची होती है उससे बनी हुई है तो ये आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद स्टोन, ठीक है, स्टोन वगैरह से बनी हुई है, या फिर वुड से बनी हुई है, या फिर बर्नट ब्रिक से बनी हुई है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। या फिर कंक्रीट की बनी हुई है यानी कि जो सीमेंट की होती है ना वो चीज़ बनी हुई है, तो ये चीज़ आप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रूफ़ बताना है, यहाँ पे रूफ़ किसका बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको डिटेल्स अच्छे से बन लेनी है। तो यहाँ पे मैं जो है कंक्रीट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अपने हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से कर लेना। और कंडीशन बतानी है आपकी, ठीक है, गुड है, लिवेबल है, या फिर डिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से देनी है। जैसे मैं गुड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो ये बेसिक सी डिटेल्स है, ये आपको सिंपल से फिल कर लेनी है, यस कर देनी है, ठीक है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स नॉर्मली रिजाइडिंग इन दिस हाउस होल्ड। जो आपका हाउस है उसमें कितने जो लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो सिंपल से यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ, 4 लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आपके नाम आ जाएंगे, हाउस होल्ड जो आपने सेलेक्ट करा होगा कि हेड कौन है आपके हाउस के, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो हेड है, हाउस के हेड है वो क्या है, मेल है या फीमेल है। तो मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कैटेगरी अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे SC या ST सेलेक्ट कर लेना। नहीं तो आप अदर कोई कैटेगरी है, जनरल OBC, ठीक है, जनरल OBC के अलावा कोई भी है तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेना, ये कर लेता है। ओनरशिप आपको बतानी है कि आपका खुद का घर है या फिर रेंटेड है, बट हैज़ आप रेंटेड पे रहते हो और आपका घर कहीं और है, ये आपको यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी है। या रेंटेड है या आपका कोई घर नहीं है, या एनी अदर आप कोई भी अदर चीज़ें हैं उसके अलावा सेलेक्ट कर लेना। तो ओन्ड जो है यहाँ पे लिखूँगा मैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ डिवेलिंग रूम्स आपको बताना है कि कितने रूम्स हैं। तो बेसिकली रूम्स जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये सब अपने हिसाब से कर लेना जितने भी होंगे। नंबर ऑफ़ मैरिड कपल कितने रह रहे हैं, ठीक है, हाउस में। तो वहाँ पे देख लेना किन की शादी हुई है, तो कपल्स कितने हैं। यानी कि अगर आपके किसी
भाई की एक शादी हुई है तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। कपल्स टोटल कितने रह रहे हैं, या फिर आपके फादर और मदर रह रहे हैं तो एक ही कपल हुआ, तो यहाँ पे हम जो है 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये प्रोसेस करने के बाद आपके लोकेशन, सेंसस हाउस डिटेल्स, हाउस इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट हो चुकी है। अब अमेनिटीज़ की बात करते हैं, उसमें आपको क्या करना है। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आप जो है पीने का पानी कहाँ से लेते हो, ठीक है। टैप वाटर, ठीक है, टैप वाटर जो लगे होते हैं उससे। टैप वाटर फ्रॉम अनट्रीटेड सोर्स, एक तो होता है ट्रीटेड सोर्स, एक होता है अनट्रीटेड सोर्स। देन आप वेल यानी कुएँ से ले रहे हो, हैंड पंप से ले रहे हो, ट्यूबवेल से ले रहे हो, जब आपने बोर होल किया हुआ है उससे ले रहे हो, स्प्रिंग से ले रहे हो या रिवर कैनाल से ले रहे हो, ये चीज़ आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हैंड पंप करना, ठीक है। अगर कोई ट्यूबवेल से आता है तो ट्यूबवेल वगैरह बोर होल से कर लेना। हैंड पंप मोस्टली मैं यहाँ पे करूँगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है वो यहाँ पे आपको बताना है विद इन प्रेमिसिस, नियर द प्रेमिसिस, या फिर आपके दूर है। तो विद इन प्रेमिसिस यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अगर आप नियर द प्रेमिसिस है वो भी कर सकते हो, और अवे जो है अगर दूर है वो भी आप कर सकते हो। लाइट का सोर्स आपको बताना है, आपके घर में लाइट किसके थ्रू आती है, सोलर या अदर ऑयल कोई, ठीक है, या लाइट नहीं है एनी अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, मोस्टली इसके थ्रू ही आती है। असेस टू लेट्रिन, तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, जो आपका मोस्टली वाशरूम्स होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे जॉइंट वगैरह है कि अगर आप किसी के साथ अदर शेयर जॉइंट जो रहते हैं, ठीक है, पब्लिक का यूज़ करते हो तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव फ्रॉम हाउस होल्ड यूज़ ओनली, ठीक है। अगर आपके घर में है तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना। उसके बाद टाइप ऑफ, ठीक है, ये आपको बताना है कि कनेक्टेड टू कौन सा सिस्टम यूज़ किया है आपने, पाइप सीवर सिस्टम है, सेप्टिक टैंक है या अदर सिस्टम है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। कईयों ने सेप्टिक टैंक अपने खुद के बनाए होते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्विन भी लिखा है, सिंगल भी लिखा है, तो वो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से बतानी है कि कौन सी सर्विस वाली है या सिंगल वाली है। जो भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है सिंगल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और विद स्लैब इम्प्रूव इट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। कहीं जो होते हैं कईयों की ओपन वगैरह भी होती है तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं फ्लश फ्लोर वगैरह, ठीक है, ट्विन वाली है, सिंगल वाली है, सर्विस वाली है, तो यहाँ पे इन चारों में से आपको एक ही सिलेक्ट करनी है। कोई भी अपने हिसाब से बढ़े, इतना कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद वेस्ट वाटर आउटलेट जो है यहाँ पे आपको बताना है कि कनेक्टेड किससे है, क्लोज्ड ड्रेनेज से, ओपन ड्रेनेज से, यानी कि जो आपका वेस्ट वाटर है वो किसके थ्रू जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज ड्रेनेज है, यानी कि यहाँ पे कईयों का जो पानी है वो एक कुएँ वगैरह में जाता है, या फिर कहीं ऐसे एक छप्पड़ वगैरह जो होता है उसमें चला जाता है। कहीं का ओपन ड्रेनेज होता है कि अच्छे खासे से जो ओपन तरीके से जा रहा होता है, ठीक है। और एक तो होता है कि कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है आपको। तो यहाँ पे मैं इनके हिसाब से कर लूँगा, ओपन ड्रेनेज जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद बाथिंग फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे बतानी है कि आपके घर में अवेलेबल है या नहीं है, तो येस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है तो नो कर देना। अगर आपको विदाउट रूफ वाली है तो आप विदाउट रूफ वाली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आपका खुद का वॉशरूम है तो यहाँ पे बाथरूम आप सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आपको बताना है अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, कुकिंग किस पे करते हैं, ठीक है, हैज़ एलपीजी कनेक्शन या फिर आपके घर में नहीं है, ठीक है। तो कुकिंग इन किचन अगर आप करते हो तो ये वाला सेलेक्ट कर लेना। अगर इनसाइड हाउस करते हो, आपका किचन नहीं है, तो ये वाला कर लेना, ठीक है। अगर कुकिंग इन अगर आप ओपन में करते हो तो ये वाला सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा कुकिंग इन किचन और हैज़ एलपीजी कनेक्शन। तो इन चारों में से एक ही सिलेक्ट होगा। अगर आप ये वाला सेलेक्ट करोगे तो ये वाला ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो यहाँ पे देख लेना ऊपर हेडिंग क्या बनी हुई है, ठीक है। कुकिंग इनसाइड हाउस यानी कि घर में करते हो बट किचन नहीं है, कुकिंग ओपन में करते हो आउटसाइड हाउस, और यहाँ पे देख लेना एलपीजी कनेक्शन है या नहीं है, ये सब यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा कुकिंग इन किचन हैज़ एलपीजी कनेक्शन। देन उसके बाद मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग। अब कुकिंग के लिए क्या फ्यूल यूज़ करते हैं तो आपको बताइए, मैक्सिमम जो है एलपीजी पीएनजी कनेक्शन यूज़ होता है, तो ये चीज़ कर लेना। बाकी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर आपने लगाए हैं, या फिर क्रॉप या काऊ डंक, जो आपको पता ही है कि ओपन में जो लोग कुकिंग करते हैं मोस्टली काऊ डंक का यूज़ करते हैं, फिर फायरवुड लकड़ी का यूज़ करते हो, ये चीज़ आप सेलेक्ट कर लेना। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है और इसको भी सबमिट कर देना है। तो फाइनली हमारा
5 स्टेप जो है, 4 स्टेप जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5th स्टेप एसेट्स आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। रेडियो यहाँ पे ट्रांजिस्टर आपके घर में है तो ये आपको बताना है यस ट्रांजिस्टर रेडियो ऑन मोबाइल फ़ोन या फिर ऑन एडिट। तो आपको पता ही है आजकल मोबाइल स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। इसके थ्रू ही आपको जो न्यूज़ वगैरह सब कुछ मिल पाती है। टेलीविज़न क्या आपके घर में है, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, दूरदर्शन यूज़ करते हैं, अगर नहीं है तो नो कर देना, अगर आप जो भी है यस तो हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्दर सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या क्या कुछ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिश अगर कोई वगैरह यूज़ करते हैं, केबल कनेक्शन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप फिल कर लेना, ठीक है। देन एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्शन क्या आपके घर में है, और अगर है यस तो आप, अगर नहीं है तो नो कर देना, यस है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कि कौन से जो है आप किस पे यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन या एनी अदर डिवाइसेस जो आते हैं, टैबलेट वगैरह आ जाते हैं और भी कुछ आ जाता है, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर है आपके पास तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे बेसिक जो भी है आपकी इन्फॉर्मेशन, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन बताना है कि आपके पास क्या है, लैंडलाइन है या स्मार्टफोन है, अदर बेसिक मोबाइल है, तो ये बोथ जो है यहाँ पे आपको बताना है। स्मार्टफोन यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। फिर देन उसके बाद बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल या स्कूटर जो भी है आपके पास है, तो यहाँ पे आप लिख लेना बाईसाइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड। तो ये मैं क्लिक करूँगा क्योंकि बाइक जो है, जो मैं इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ जिस कैंडिडेट की, उनके पास बाइक वगैरह है, तो ये चीज़। फिर उसके बाद कार या जीप या वैन है तो यहाँ पे यस कर लेना, अदरवाइज़ यहाँ पे नो कर देना, ठीक है, अपने हिसाब से। फिर मेन सीरियल कंज्यूम्ड इन द हाउस होल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप क्या मतलब खाते हो, तो आपको पता ही है राइस, वीट, ज्वार। तो हमारे में मोस्टली जम्मू में ज़्यादातर वीट या राइस का ही कंज्यूम होता है, और हर दिन की बात करें तो राइस मैक्सिमम राइस और वीट जो है ज़्यादा यूज़ करती है। तो इन दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा जिसका कर रहे हो उसका कर देना। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर आपका शो हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपकी सारी प्रीव्यू, ठीक है, अब सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। अब प्रीव्यू एंड कंफर्म करना, यहाँ से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख लेना कि आपने सेलेक्ट किया है क्या नहीं किया है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपने फिल किया है तो सेव कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ आपको फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपकी फ़ाइनल से जो सेल्फ इनमरेशन आईडी है वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब जब भी आपके घर में जो HLOs वगैरह, देखिए वो भी आ चुका है, मैसेज भी आ चुका है। तो चलिए HLO वगैरह जो है यहाँ पे अगर आपके घर में विज़िट करते हैं या कोई भी ऑफिसर्स वगैरह विज़िट करते हैं तो आपको सिंपल से इतनी इन्फॉर्मेशन आप देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये वाली जो आईडी है तो ये आपको उनको देनी है, तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह आप जो है सेल्फ एनमरेशन कर सकते हो। इसकी अवधि जो है, इसकी टाइमलाइन जो है वो 17 से लेके 31 मई तक है। तो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं खुद से। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं पता चलती है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, और आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और जो भी आपके बेसिक से क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो।